हाय 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 हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब लोग? आ गया हूँ आपका दोस्त फिर से अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कॉरपोरेट एनोनॉमस। तो अभी तक हमने एक स्टोरी सुनी थी सोहम की। अच्छा, ये सोहम जो है ये एक कैरेक्टर हमने इस्टेब्लिश किया हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि सारी स्टोरी सोहम की ही है। ये स्टोरी आपकी भी है, ये स्टोरी मेरी भी है, ये स्टोरी आप और मेरे किसी जान पहचान वालों की भी हो सकती है। जी हाँ, तो क्या स्टोरी में थोड़ा मज़ा आना चाहिए, इस वजह से एक नाम पकड़ लिए सोहम और इस चीज़ को आगे लेके जा रहे हैं हम। तो जैसे आप लोग सब लोग जानते हैं, सोहम उसके ऑफिस में काम कर रहा है। नियरली 9-10 साल हो चुके हैं अभी इसको काम करते करते। नाउ ही इज़ बिकम एज अ मैनेजर। प्रमोशंस उसको टाइम टू टाइम मिलते आ रहे हैं। ही इज़ इन चार्ज फॉर इंटरनेशनल सेल्स। एक्सपोर्ट एग्जीक्यूटिव्स उसके अंडर में काम कर रहे। कुछ सेल्स के नए एम्प्लॉयज़ आ चुके हैं। मतलब अभी ऐसा समझ लो सोम जो है हमारे लीडरशिप रोल पे जा चुका है, बहुत अच्छा मैनेजर बन चुका है। और एक स्टोरी आपको याद होगी, हमने आपसे बताई थी जब वो करियर के स्टार्ट में था, 3 या 4-5 साल हुआ था। उसके फैमिली में इश्यूज़ थे, उसकी वाइफ बीमार रहती थी, उसका जो लड़का था वो बीमार रहता था। 4-5 साल का वो ट्रीटमेंट था। वो सारी स्टोरी हमने इससे पहले के वीडियोस में शेयर की है। आपने देखी है? नहीं देखी? तो जाइए प्लीज़ देखिए। अच्छा, ये स्टोरी शुरू करने से पहले एक चीज़ और आपको बोलना चाहता हूँ। इससे एक वीडियो पहले मैंने आपसे कहा था थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग 7 से 8 हज़ार व्यूज़ टोटल मेरे चैनल पे। जब तक वो वीडियो लोड हो जाता मेरे भी चैनल पे 11,000 व्यूज़ हो चुके थे। अब पता नहीं ये वीडियो जब मैं लोड करूँगा तब कितने व्यूज़ होंगे। बट यस, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। आपने जो इतना प्यार दिया है इस चैनल को, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। तो चलते स्टोरी में आगे। तो सोहम ये जो कैरेक्टर है इसका और मिस फॉर्चून, इसका कुछ बहुत तगड़ा नाता है, तगड़ा ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि देखो ना, अभी उसकी वाइफ बड़े मुश्किल से पिछले बीमारी से ठीक हो पाई थी 3 या 4 साल बाद। आज की जो स्टोरी है ये उससे थोड़ी और डरावनी है। डरावनी इसलिए बोल रहा हूँ कि यार इतने मिसफॉर्चून किसी एक के साथ कैसे हो सकते हैं, और ये किसी के साथ भी हो सकता है। तुम, मैं और भी कोई हो सकते हैं, और हो सकता है कई तुम्हारे मेरे जैसे होंगे जिनके साथ ऐसा हुआ होगा, और उसका स्ट्रगल ऑर्गेनाइजेशन में क्या रहता है ये सबने देखा रहेगा। पर सोहम थोड़ा अलग है। तो चलो स्टोरी के बारे में बात करते। तो नियरली अभी ये 10 साल हो चुका है इसको इसके ऑफिस में। और ऐसे ही कुछ एक दिवाली का त्यौहार था। दिवाली के दिन उसकी वाइफ की तबीयत वगैरह कुछ ख़राब हो जाती है। फिर से वो डॉक्टर के पास जाते, टेस्टिंग वगैरह कराते। उनका फैमिली डॉक्टर जो होता है उनको शायद कुछ शक होता है। तो सोम से कहते हैं, सोम बेटा मुझे ऐसा लगता है कि इनकी कुछ अलग से टेस्ट करानी चाहिए। सोम बोलता है हाँ ठीक है, करा लो। फिर ये टेस्ट वगैरह हो जाती है। डॉक्टर इनको कॉल करता है 3-4 दिन के बाद, सोम को बेसिकली और उसके फादर को, और एक बैड न्यूज़ देता है। क्या? सोहम को बोलता है आपके वाइफ को स्टमक का कैंसर है। जी हाँ, यही न्यूज़ डॉक्टर सोहम को देता है। एंड सोहम और उसके फैमिली वाले परेशान, यार ये तो अभी 5-6 साल बाद अभी ठीक हुई है। बड़े मुश्किल से 6 महीना हुआ है कि वो चल फिर रही है, बातें कर रही है, सब कुछ हो रहा है, और ये अचानक से अभी ये क्या नया आया। होता है, लाइफ है, अब क्या करें। डॉक्टर को पूछा गया कि भाई कितना टाइम है, क्या करना चाहिए। तो डॉक्टर का सजेशन बड़ा क्लियर था कि आपको टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में जाना चाहिए, वहाँ पे इनका इलाज बड़े अच्छे से हो सकता है। तो घर में डिस्कशन होता है और ये लोग सब डिसाइड करते हैं चलो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में इनको लेके जाएंगे। तो अभी कैसा है, थोड़ा फैमिली बैकिंग है, इन लॉज के तरफ से भी उनको भी इन्फॉर्मेशन सोहम के पास से जाती है कि ऐसा ऐसा सब सिनारियो बन रहा है।
तो क्या करना चाहिए। तो सबका व्यू आता है कि यस, टाटा कैंसर मेमोरियल से बेटर कोई हॉस्पिटल ही नहीं है। तो वो टाटा मेमोरियल में 2-3 प्रकार के ट्रीटमेंट होती है। एक होती है प्राइवेट, एक होती है जिसमें पैसा कम खर्चा होता है, वैसा सेमी प्राइवेट, ऐसे 2-3 स्टाइल से वो लोग पेमेंट चार्ज करते हैं। तो सोहम डिसाइड करता है कि हम प्राइवेट में ही जाएंगे, सेमी प्राइवेट में, सो दैट कैसा इलाज फास्ट ट्रैक पे हो जाए। क्योंकि यार लाइफ अभी जस्ट स्टार्ट हुई है, शादी होके हार्डली 6-7 साल हो रहे और इतना सब झंझट, सारे लोग परेशान है क्या चल रहा है। पर हाँ, लाइफ है यार, कुछ नहीं बोल सकते, चल रहा है। तो एक रूटीन बन जाता है सोहम का कि जब भी इसको टेस्ट कराने जाना है तो बॉस से बात करके एक दिन छुट्टी ले लेगा, टेस्ट करा लेगा और अपनी मदर इन लॉ उसको साथ में रखता है और उनको पूरा हॉस्पिटल का सिस्टम समझाता है कि ये कैसा काम होता है, कैसे होता है, कैसे नहीं होता है। और फिर वो देखता है कि उसकी मदर इन लॉ समझ रही है चीज़ों को, देन वाइफ को टाटा मेमोरियल में एडमिट कर देते। तो नियरली कुछ ये 30-35-40 दिन एडमिट रहती है ऑपरेशन होने से पहले। तो उधर बहुत सारे टेस्ट होते और वहाँ पे जो रूटीन सोहम फॉलो कर रहा है वो क्या फॉलो करता है, देखिए वो क्या करता है। सवेरे 6-6:30 बजे घर से निकल जाता है टिफ़िन लेके, 8-8:30 के करीब में हॉस्पिटल पहुंचता है। उसके घर से हॉस्पिटल काफ़ी लंबा है, तो वहाँ पे टिफ़िन वगैरह दे देता है। सवेरे का नाश्ता हो गया, दोपहर का खाना हो गया, उसी टिफ़िन में होता है 2 आदमी लोग का, क्योंकि हाँ मदर इन लॉ भी वहाँ पे पेशेंट के साथ रह रही है ना, तो उसके लिए भी। तो कुछ नियरली 8-8:30 बजे तक हॉस्पिटल में रहता है। देन फिर निकल जाता है ऑफिस के लिए। ऑफिस का टाइमिंग 10 बजे का है, 9:45-10 बजे एज रेगुलर प्रैक्टिस वो पहुँचते जाता है। ऑफिस के भी सारे काम वो बखूबी मैनेज करता है। ऑफिस में सारे कस्टमर से बात कर रहा है, फैक्ट्री में बात कर रहा है, बॉस के जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर रहा है। एंड जैसे ही 6 बजते हैं ये ऑफिस से निकल जाता है। उसके पीछे रीज़न है, ऑफिस से निकलता है फिर से ये हॉस्पिटल जा रहा है, आधा पौना घंटा हॉस्पिटल में टाइम बिताता है, अपने वाइफ के साथ, अपने मदर इन लॉ के साथ सारी बातें होती है। वो जो टिफ़िन आया रहता है वो टिफ़िन कलेक्ट करता है, वापस घर पे लेके जाता है। इवनिंग के खाने के लिए सेटिंग ऐसी थी कि शायद घर से टिफ़िन आ जाता था और बाई चांस नहीं आया तो बाहर किसी मेश में से इन लोगों ने ले लिया था, या तो हॉस्पिटल के अंदर से ही उन्होंने कुछ अरेंजमेंट कर लिया था। तो उतना डिटेल में नहीं जाते, पर ये था। अब ये 30-35 दिन का ये जो रूटीन था सोहम कंटिन्यूसली फॉलो कर रहा है। वही 6:30 बजे घर से निकलना, हॉस्पिटल पहुंचना, हॉस्पिटल से 6:30 8:30 9:30 बजे 8:30 या 8:45 के करीब में निकलना, ऑफिस में जाना, ऑफिस के सारे काम करना एंड रिटर्न आना। अब बॉस भी देख रहा है, बॉस को भी मालूम था कि इसके वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है, बट ही वॉज नॉट नोइंग कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है। तो बॉस ने एक दिन ऐसे ही पूछ लिया, अरे सोहम अभी आपके वाइफ की तबीयत कैसी है? तो सोहम बोलता है, सर अभी थोड़ी तो ठीक है लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है। सोहम का बोलने का स्टाइल बड़ा अजीब था, सर थोड़ी तो ठीक है पर थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है। तो बॉस पूछ लेता है, अरे रिलेशन अच्छा है ना, बॉस पूछ लेता है भाई थोड़ा प्रॉब्लम है नहीं, क्या लग रहा है? तो सोहम सारी रिपोर्ट्स दिखा देता है। जैसे ही रिपोर्ट्स देखता है बॉस हैरान, परेशान, दुखी, क्या है ये रिपोर्ट्स यार, आर यू श्योर कि तेरे वाइफ के साथ ये सब हो रहा है? सोहम बोलता है, जी सर, अब रिपोर्ट तो वही बता रही है। अच्छा, बॉस परेशान, मैनेजमेंट के जो बॉस की मैडम है वो भी मैनेजमेंट में है, वो उनसे शेयर करता है, वो भी हैरान, परेशान, दुखी है। यार ये क्या हो रहा है इस लड़के के साथ? क्योंकि देखो एक बॉन्ड बन जाता है, ऑफिस में आप रहो तो, और 10 साल होने आ रहा है यार, वो घर का रिलेशन हो ही जाता है, ऑफिस और घर में कोई फ़र्क नहीं रहता है। तो वो लोग भी वो रिपोर्ट ले जाके उनके किसी डॉक्टर को दिखाते हैं एंड उनका डॉक्टर भी कंफर्म करता है कि एडवांस स्टेज का कैंसर है। अब क्या करें, है तो है। बट आप देखो ये 30-40 दिन, जितना भी दिन उसकी वाइफ हॉस्पिटल में एडमिट थी, सोहम का एक रूटीन बना था। उसने पूरे 30-40 दिन में कभी भी उसका कोई काम पेंडिंग नहीं रखा, सारे काम टाइम टू टाइम किया, सारे कस्टमर से बात किया, बॉस से बात किया, फैक्ट्रियों में बात किया। एक भी काम ऐसा नहीं कि आज का कल, कल का परसों, बिल्कुल नहीं। ऑन द स्पॉट रॉक ऑन काम किया है।
ऑपरेशन हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है। देन उसकी वाइफ को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है नियरली 1.5-2 महीने बाद। उसके बाद जब वो ऑफिस में आता है, सब रिलैक्स मोड में आके बैठा रहता है। बॉस उसके पास आता है। बॉस उससे कहता है कि सोहम यार, एक बात आपको बोलना है। सर बोलो ना, क्या है? बोलता है, मैंने मेरे लाइफ में इतना डेडिकेशन किसी को नहीं देखा है। जो कंडीशन से तू गुजर रहा है वो तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, पर जिस हिसाब से तूने पूरा सिनारियो मैनेज किया है, इसके लिए हैट्स ऑफ। और मुझे लगता है बॉस ने बहुत सही कहा। आपको क्या लगता है, क्या हो सकता है? क्या लर्निंग है स्टोरी से? हाँ, सच्ची बात बोलूं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि स्टोरी में से मैं कुछ लर्निंग निकाल के दूं आप सबके लिए। आप लोग इतने होशियार है कि आप समझ रहे क्या हो रहा है। योर पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ विल हेल्प यू टू फाइंड योर सोल्यूशन ऑलवेज। सोहम वॉज स्ट्रगलिंग इन हिज इनिशियल लाइफ। आपको मालूम है ना इनिशियली क्या प्रॉब्लम था? टू मैनेज हिज रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो वहाँ पे ड्यूअल रोल मैनेज कर नहीं पा रहा था। जब पहले बार उसकी वाइफ बीमार थी, वो छुट्टियां ले रहा था, ऑफिस में ध्यान नहीं दे रहा था। बट यहाँ पे टोटली अपोजिट, एंड बीमारी का लेवल भी देखिए क्या है। बट सोहम अभी मैच्योर्ड हो चुका है। उसे मालूम है कि मुझे कैसे मैनेज करना है, और 3-4 साल पहले उसने देख लिया है सिनारियो कैसा जा सकता है। आज फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो जाए तो शायद इलाज भी ना कर पाए, ये वो अच्छे से जानता था। तो उसने अपने आप को इतना डेवलप किया कि इतनी बड़ी ट्रेजेडी भी वो शायद बहुत अच्छे से हैंडल कर पाया। दैट टाइम अगर आपको याद होगा, ही वॉज अबाउट टू लीव हिज जॉब। और यहाँ पे क्या है, दिस टाइम सोहम वॉज मैच्योर्ड एंड ही लर्न हाउ टू हैंडल डिफिकल्ट सिचुएशन इन लाइफ विदाउट हैम्परिंग हिज अदर रोल। जॉब को कोई नुकसान नहीं होने देते हुए भी उसने बहुत अच्छे से काम किया। Soham has surprised everybody, his boss, his colleague, उसका ऑर्गेनाइजेशन, उसके कस्टमर, हर किसी को इसने सरप्राइज किया उसके काम करने के तरीके से। उसी का जो डिसिप्लिन था, जो वर्क का स्टाइल था, जो उसने अपने आप के लिए एक शेड्यूल लगाया था, वो इतना परफेक्टली उसके लिए काम करके गया, जिसके वजह से सोहम को शायद कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया। हाँ, उसका जो पर्सनल प्रॉब्लम था, उसके वाइफ का कैंसर, वो जहाँ है वहाँ है। बट जिस हिसाब से उसने काम किया है वो काबिल तारीफ़ है। फैमिली को भी पूरा टाइम मिला है, ऑफिस को भी पूरा टाइम मिला है, कस्टमर को भी पूरा टाइम मिला है, और सोहम मेंटली अभी भी टायर्ड नहीं है। सोहम की ये जो स्टोरी है, ये इंस्पिरेशन उन सब के लिए है जो ये सोचता है कि उसका प्रॉब्लम दुनिया में सबसे बड़ा है। होता है ना यार, मेरा प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, क्या करूँ, कैसे करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जस्ट लुक एट द सोहम। सोहम मैनेज वेरी क्रिटिकल कंडीशंस। हिज फैमिली हेल्थ इशू आर एट वन साइड। और ये ऐसा नहीं है कि 1 वीक 2 वीक या 3 वीक का था ना, ये नियरली 5, 6, 7 सालों से चलते आ रहा था। और इतना मिसफॉर्चून होने के बावजूद सोहम ने टाइम टू टाइम अपने आप को अपग्रेड किया है, प्रमोशंस लिए है। समझ में आ रहा है? अब प्रमोशंस लिए, अपग्रेड हुआ, ये तो सब बहुत बढ़िया बात है। और उसने जिस हिसाब से ये सिचुएशन मैनेज किया है, मुझे लगता है एक सैल्यूट सोहम के लिए बनता है। और ऐसा ही सैल्यूट उन सारे सोहम के लिए जिन्होंने अपनी क्रिटिकल कंडीशंस होते हुए भी अपने काम को बहुत अच्छे से मैनेज किया है। यहाँ पे एक लर्निंग मैं मैनेजमेंट के लिए ज़रूर देना चाहता हूँ। मैनेजमेंट या तो बॉसेस, आप सबको एक चीज़ समझना है, कंडीशंस हमेशा एक जैसी नहीं होती। किसी के पर्सनल लाइफ में इतने प्रॉब्लम हो सकते कि वो शायद आपसे बात भी ना करे। इट इज़ अप टू यू,
you need to have your analysis, your findings, your approach for your employees. उनके साथ क्या हो रहा है ज़रा पूछो यार, पता करो। हो सकता है कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो जिसमें से वो निकल ना पाए। आपका एक मॉरल सपोर्ट भी उसके लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत काफ़ी है। ज़रूरी नहीं है कि आपने फाइनेंशियल हेल्प ही करनी चाहिए, बट अगर आप उसको थोड़ा सा टाइम दे देते हैं ना, वो फिर से खड़ा हो जाता है। बस मेरे ख्याल से ये स्टोरी को इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाते, काफ़ी है समझने के लिए। और मुझे ऐसा लगता है ये ड्यूअल रोल जो होते हैं ये हर किसी को अपने लाइफ में परफॉर्म करते आने चाहिए। सिचुएशन यू नेवर नो कभी कैसे आएगी, क्या आएगी। और हाँ, एक बात और, इसके अगले आने वाले वीडियो में मैं जो बोलने वाला हूँ वो ये, इस इंसिडेंट्स के बाद सोहम ने अपना जॉब छोड़ दिया। नियरली 10-11 साल काम करके उसने ये नौकरी छोड़ दी है। अब ये नौकरी उसने क्यों छोड़ी है, उसके पीछे भी बहुत सारे रीज़न्स है। देखिए, ये जो मेरा कॉर्पोरेट एनोनोमस चैनल है, ये ऐसी स्टोरीज़ आप लोगों को बता रहा है जो चाहता है कि एक कॉर्पोरेट में काम करने वाला एम्प्लॉय कौन से मुसीबत से निकलता है और उसको क्या करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि सोहम जो कर रहा है वही परफेक्ट स्टाइल है या आप जो कर रहे हो गलत, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, लेकिन सिचुएशन क्या है, कौन से सिचुएशन में मैंने क्या काम करना चाहिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो सब स्टोरीज़ है, ये ऐसा समझ के चलिए कहीं ना कहीं किसी न किसी की रियल लाइफ से निकल के आ रही है। तो उन्होंने ये झेला हुआ है और अपने लाइफ में इस ढंग से आगे बढ़ा है। सही और गलत का फैसला मैं नहीं दे सकता, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आपको डिसाइड करना है कि क्या अप्रोच होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है ये स्टोरी में सोहम का अप्रोच जो था बहुत बढ़िया था। अब इसके बाद जो उसने किया है वो भी एक लाइफ का एस्पेक्ट है, वो आपको ज़रूर देखना पड़ेगा। सोहम ने नौकरी क्यों छोड़ा, क्या सोहम को उतनी सैलरी मिल रही थी जितनी मार्केट में थी, सोहम को प्रमोशन तो मिल रहे थे, लेकिन क्या वो सेटिस्फाइड था उस प्रमोशन से, ये सारे क्वेश्चंस आगे आएंगे। इसके बाद ये भी क्वेश्चन होगा कि हमको हमारे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए अपग्रेडेशन करना ज़रूरी है या नहीं है, या जैसा चल रहा है वही सही है। 10-11 साल मैं कंफर्ट जोन में हूँ, ये नौकरी छोड़ के जाऊँ तो बाहर क्या होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस है और इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मेरे आने वाले स्टोरीज़ में है। तो प्लीज़ स्टे ट्यून विथ माय चैनल जिसका नाम है कॉर्पोरेट एनोनोमस। और मैं ये कहना चाहता हूँ जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के लिए तो कुछ नहीं लगता है, डू इट। थैंक यू। जय हिंद।